आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जिसका नाम है आयुपेशी नामकरण। आयुपेशी नामकरण का ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 एवं इसके बेसिक नोट्स को मैंने डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आयुपेशी नामकरण के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आयुपेशी नामकरण को लिखने के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, या आयुपेशी नामकरण को लिखने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, या फिर किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने के लिए कौन कौन से सूत्र होते हैं। उन सभी का मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आपको इस वीडियो का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। चलिए बिना समय गए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे पहला टॉपिक, कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, पहली बात आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण जो होता है कार्बन से होता है। यानी जब कोई तत्व किसी कार्बन से अभिक्रिया करता है तो उससे जो यौगिक बनता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक का निर्माण होता कैसे, देखिए, किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित विधियां या समूह होती हैं। आप उसे विधि भी कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं। इस समूह के द्वारा हम कार्बनिक यौगिक का नामकरण भी कर सकते हैं। मतलब एक तो पहला जो विधि हम बताएंगे नीचे आपको, उस विधि के द्वारा आप कार्बनिक यौगिक का निर्माण तो कर ही पाइएगा, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, उसका नामकरण भी कर सकते हैं और आयुपेशी नामकरण कर सकते हैं उसका। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहली विधि है, देखिए, उसका नाम है, सबसे पहली विधि का नाम या समूह का नाम एल्केन समूह। ये पहला समूह होता है जिसे हम कहते हैं एल्केन समूह, और इस समूह का सूत्र होता है CnH2n+2, और इसमें जो अनुगलन होता है वो N का अनुगलन होता है N। अब बस अभी आप समझे, मैं पूरा समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, ध्यान रखिए। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो होता है वो एल्कीन समूह होता है। दूसरा कौन समूह होता है, एल्कीन समूह, जिसका सूत्र होता है CnH2n होता है, और इसमें जो लगता है वो लगता है इन। ये अनुगलन है। मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कैसे होता है, बस आप पहले यहाँ पे लिख लीजिए जैसे। अगला ये आपका 3 नंबर है, एल्काइन समूह होता है, और इसका सूत्र होता है CnH2n-2, और इसमें जो है आइन लगता है। देखिए ध्यानपूर्वक, वैसे तो मुख्य रूप से 3 ही समूह होते हैं, और जो अगले समूह होते हैं वो इन्हीं से निर्मित समूह होते हैं, मतलब इनसे ही बने हुए समूह होते हैं। वास्तव में 3 ही मेन होते हैं आपके, इन तीनों को ही याद करना पड़ता है। इन तीनों का सूत्र कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि C जितना भी रहेगा ना उसका दुगना H करके उसमें 2 जोड़ना होता है, यानी H को दुगना करके 2 जोड़ना होता है।
जितना भी सी रहेगा उसका क्या करना है, दुगना करके 2 जोड़ेंगे तो वो एच निकल जाएगा, यानी कि दुगना करके 2 जोड़ना, यहाँ पे खाली दुगना करना, यहाँ पे दुगना का 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे खाली दुगना कर देना है, और यहाँ पे क्या करना है, दुगना करके 2 घटा लेना है। मतलब यहाँ पे 2 जोड़ रहे थे, यहाँ पे 2 घटा रहे हैं, यहाँ पे दुगना ही नहीं कर, खाली दुगना करके छोड़ रहे हैं, यहाँ पे ना जोड़ रहे हैं ना घटा रहे हैं, यानी कि जो यहाँ पे 2 था उसको कम कर दिया गया, फिर उस जितना था उसमें से 2 कम कर दिया गया, यानी कि 2 घट, यहाँ पे जितना भी ना उसमें से 2 घट के ये आ जाएगा, फिर उसमें 2 घट के ये आ जाएगा, यानी टोटली कहते हैं कि दुगना करके 2 जोड़ना है, यहाँ पे खाली दुगना करना है, यहाँ पे दुगना करके 2 घटा लेना है। ठीक है, ये 3 सूत्र हो गए। और पहलका में आपका इन लगता है, देखिए यहाँ पे एल्केन, एल्केन है तो एन लगेगा, एन देखिए ये एकले और ये नौ, एन हो गया तो एन लगेगा। एल्किन ये हिरसई और नौ, तो हिरसई और नौ। फिर यहाँ पे देखिए आइन, ये पाई और इन, तो पाई का आ होता है तो आइन। तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस समूह से ही, समूह के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या जोड़ना है इसके अंदर। ठीक है, चलिए ये 3 समूह मुख्य रूप से हो गए, और भी समूह होते हैं, मैं सबका नाम लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब एक अगला समूह है जो इसी से निर्मित होता है, जिसका नाम है, देखिए उसको कहते हैं एल्किल समूह। ठीक है, देखिए अगला है एल्किल समूह, और इसका सूत्र होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये सूत्र CnH2n और 2, इसमें देखिए H, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा CnH2n यहाँ तक। ठीक है, ये जो +2 है ना, तो +2 ना होकर यहाँ से एक H की कम कर देंगे, एक H को कम कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, बस यही अंतर इसमें। और इसमें जो लगेगा वो क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे हिरसई है तो यहाँ पे लगेगा छोटी, यहाँ पे लास्ट में देखिए ल आ रहा है तो ल लगेगा, इल लगेगा इसमें। आप इसे अच्छे से याद कर ले, कभी दिक्कत नहीं होगा आगे आपको नामांकन करने में। इसके बाद अगला है 5 नंबर, जो ये भी निर्मित है, देखिए ध्यान से, एल्कोहल यहाँ पे ये एकले है, ध्यान रखिएगा, एल्कोहल समूह। अब एल्कोहल समूह ध्यान रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो सेम ये सूत्र होगा जो है यहाँ पे CnH2n अब +1 तो रहेगा सेम, क्योंकि एक H की कम होगी, और जो यहाँ पे देखिए पूरा तो H नहीं है, यहाँ पे एक H की कमी है, तो उस H जो एक H है वो एक H की जगह पे यहाँ पे OH लग जाता है, बस ये इसका सूत्र होता है। इसके साथ लगता है ऑल, एल्कोहल है तो ऑल लगता है इसके साथ, और ये क्रियाशील भी होता है, समूह भी होता है, उसको बताऊंगा मैं बाद में आपको। फिलहाल अभी ये समूह आपको याद रखने हैं। अगला होता है, देखिए ध्यान से, 6 नंबर ईथर समूह। अगला होता है ईथर समूह, देखिए मैं ऊपर कर लेता हूँ, देखिए ताकि आपको, देखिए अगला कौन सा होता है, ईथर समूह होता है। इसका सूत्र देखिए ध्यान से, इसका सूत्र देखिए ध्यान से, CnH2n अब प्लस यहाँ पे 2 रहता है, और यहाँ पे O लग जाता है, ईथर के लिए केवल O, बाकी वो एल्केन। देखिए ये सूत्र एल्केन का ही था, अगर यहाँ तक देखिए, यहाँ तक एल्केन था, एल्केन में O आ गया तो ईथर समूह बन गया। इसमें क्या जुड़ता है, इसमें 2 शब्द जुड़ते हैं, एक पहले जुड़ता है एक बाद में जुड़ता है। जो पहले जुड़ता है वो होता है ऑक्सी, और फिर बीच में रहता है कुछ, फिर बाद अंत में जुड़ता है N, क्योंकि ये एल्केन का था तो एल्केन के लिए N जुड़ता है, इसलिए लास्ट में N जुड़ेगा। ये ऑक्सी जुटेगा, ये O के लिए मतलब ईथर समूह के लिए ऑक्सी जुटेगा, और चूँकि ये एल्केन समूह में जुड़ रहा था इसलिए एल्केन के लिए N लगेगा। ठीक है, चलिए अगला है
कीटोन समूह। कीटोन समूह। और कीटोन समूह का जो सूत्र होता है वो देखिए, वो होता है CnH2n+2 और यहाँ पे इसके लिए होता है CO। इसमें जो जुड़ने वाला है वो है ओन जुड़ जाता है। अगला है कार्बोक्सिलिक समूह। ये हिट सही है, ठीक है ना, ये हिट सही है। कार्बोक्सिलिक समूह, इसका सूत्र होता है CnH2n+1 और COOH, ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। इसमें जो लगता है वो लगता है ओइक अम्ल। इसमें ओइक अम्ल लगता है, ओइक अम्ल। यहाँ पे लिखा है ओइक अम्ल। अगला होता है एस्टर समूह, जिसका सूत्र CnH2n+1 और यहाँ पे होता है COOR। इसमें ये एस्टर समूह का होता है, इसलिए कहेंगे इसमें एस्टर ही लगता है, एस्ट्रो। अगला 10 नंबर है एमीन समूह। जिसका सूत्र होता है CnH2n+1 और यहाँ पे NH2। इससे जुड़ता जो है इसमें एमीन ही जुड़ता है। तो बस हो गए आपके ये 10 ऐसे समूह हैं जिनसे कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। और भी होते हैं, लेकिन ये कहे तो आप मुख्य रूप से 10 हो गए। और मैंने बताया आपको कि मुख्य रूप से 3 ही होते हैं, जो स्टार्टिंग में 3 लिखे गए हैं वही 3 हैं, वो आपके मेन समूह होते हैं, ठीक है। ये होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, ये होता है डबल बॉन्ड के लिए और ये होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। बस ये 3 मेन होते हैं आपके, बाकी जो इसी से निर्मित हैं, ठीक है। चलिए अब आप चाहें तो पहले इतना तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, और इसका नोट्स आप अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम क्या करते हैं थोड़ा कि आगे थोड़ा ना इसका हम इन समय में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है और कैसे लगता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और इनका संकेत डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको किसके साथ कौन सा बंधन होता है, यानी कौन सा बॉन्ड होता है। देखिए जो एल्केन समूह है उस एल्केन समूह के साथ होता है आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। मैं उसको यहाँ पे ऐसे दर्शा रहा हूँ, ठीक है। ये आपका सिंगल बॉन्ड। जो एल्किन समूह है उसके साथ होता है डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड होता है। और जो आपका एल्काइन समूह है उसके साथ होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहेगा, ठीक है।
बाकी जो है एल्किल समूह है, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर जो ये आपका समूह है, इसमें भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं जो एल्किल समूह है, सॉरी ये एल्कोहल समूह है, नहीं अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी मेरी भी गलती है। देखिए फिर से एक बार देखा तो जो आपका एल्कोहल समूह है, उस एल्कोहल समूह में आपका सिंगल बॉन्ड। फिर ईथर समूह है, ईथर समूह के अंदर आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। और कीटोन भी है, कीटोन भी सिंगल बॉन्ड के साथ ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कार्बोक्सिलिक जो है वो भी सिंगल बॉन्ड के साथ रहेगा। और यहाँ पे सब टोटल जितने भी सब सिंगल बॉन्ड के साथ हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड के साथ है। मतलब आपने ये देखा कि जो मुख्य रूप से 3 हैं ऊपर वाले, इनमें देखिए जो एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है। इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए तो ये बॉन्ड हो गए। अब आते हैं हम लोग एक एक करके पूरे समूह को पढ़ेंगे, टोटल समूह को, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम केवल एल्केन पढ़ेंगे, केवल एल्केन समूह पढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। और एल्केन समूह में जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण करना सीखेंगे, उनका सूत्र लिखना सीखेंगे और साथ में उनका IUPAC नामकरण भी सीखेंगे। देखिए हमारा अगला है जो पढ़ने, हम कौन सा समूह पढ़ने, एल्केन समूह। देखिए अगला हमारा समूह कौन सा है, एल्केन समूह है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समूह को पढ़ने के बाद आपको लगभग कार्बनिक यौगिक का सूत्र और नाम लिखने आ जाएगा। इसके पहले आपको ज़रूर लगता होगा कि कार्बनिक यौगिक लिखना बहुत मुश्किल है और उसका IUPAC नामकरण करना और मुश्किल है। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के जितना कोई भी टॉपिक आसान नहीं है, बस इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। देखिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जो IUPAC नामकरण आपको बहुत आसान लगने वाला है। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या कहता है, किस तरह इसमें कार्बनिक यौगिक को लिखा जाता है और उसका नामकरण किया जाता है। देखिए तो पहला हमारा ये सबसे पहला समूह है जिसका नाम क्या है, एल्केन समूह। सबसे पहला समूह है जिसका नाम क्या है, एल्केन समूह। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहला नाम है जिसका नाम क्या है, एल्केन समूह है। ये सबसे पहला समूह है किसका, कार्बनिक यौगिक लिखने का सबसे पहला समूह। देखिए इसका यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है और इसमें ये बॉन्ड मीन्स कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ये लिखा हुआ है। फिर इसमें क्या जोड़ने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये एक लाइन को मैंने क्या किया, इस परिभाषा के रूप में चेंज कर दिया। देखिए क्या, समझिए, एल्केन समूह कार्बनिक यौगिक का वह समूह होता है जिसका सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। ये सामान्य सूत्र होता है। इस समूह में कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड होता है और इस समूह में जो है N का अनुगलन लगता है। मतलब इस समूह में जो हम लोग जोड़ेंगे, IUPAC नामकरण करेंगे तो N का अनुगलन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। फिर से यह समूह क्या है, तो कार्बनिक यौगिक को लिखने का एक समूह होता है। इसका समान सूत्र ये होता है। इस सूत्र से हम कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं और यह जोड़कर हम कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मैंने इसमें आपको इस समूह की जितनी भी बातें हैं मुख्य रूप से बता दिया। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियरली आप भी हमारे साथ साथ क्या करिएगा, उसको बोलने का या दोहराने का रिपीट करिए, क्योंकि बोलने से आदमी बहुत ज़्यादा सीखता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप बताइए मुझे कि जो समूह है, इस समूह का सामान्य सूत्र क्या है। तो ये इस समूह का सूत्र, सामान्य सूत्र जो है वो क्या है, Cn है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र किसका है, सामान्य सूत्र किसका है, सामान्य सूत्र हमारा एल्केन का है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, ध्यान रखेंगे। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो यहाँ पे CnH2n+2 है। ये सामान्य सूत्र हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं कि इस सूत्र में हम यहाँ पे n का मान रखते हैं, ठीक है। n का मान रखते हैं, किसका मान, n का मान हम रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ आपको दिखेगा। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए यहाँ पे देखें, ये आपका सामान्य सूत्र है, ये आपका सामान्य सूत्र और यही आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम इसमें कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना सीख रहे हैं। देखिए क्या, 1 नंबर हम क्या करें, इसमें लिखेंगे n का जो मान है, n का मान हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1 रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे पास ना कार्बन
सी मतलब कार्बन। कार्बन हमारे पास 10 होते हैं। मैंने आपको 10 कार्बन श्रृंखला का नाम लिखा है, तो हम लगभग इसको n का मान जो है वो 10 तक रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n कार्बन की संख्या को डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम n का मान कहाँ तक रखेंगे? 10 तक रखेंगे। पहले हम 1 रख रहे हैं, तो n का मान 1 रखने पर, और कहाँ रखेंगे, कहाँ रखने वाले हैं? तो इस सामान्य सूत्र में। तो हम n का मान 1 रखेंगे, कहाँ रखेंगे? इस सामान्य सूत्र में रखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे हुआ। अब सिंपल, आप सूत्र देखिएगा, यहाँ पे c है तो मैंने c लिखा। n की जगह पे कितना रखना है? n की जगह मुझे 1 रखना है, तो यहाँ पे n की जगह 1 रखा, और h है आगे, आगे h लिखा, फिर ये 2 का 2 लिखा, फिर यहाँ पे गुणा में कितना है? n है, n की जगह कितना रखना है? मुझे 1 रखना है। आगे क्या है? प्लस है, मैंने प्लस लिखा, 2 है 2 लिखा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए C1 है, C1 हम लिखते नहीं क्योंकि 1 नहीं लिखा था मैथ में, तो 1 छोड़ दिया जाए। अभी h का h हो गया, देखिए ध्यान से, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, और फिर आगे क्या है? +2 है। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए C का C, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो ये देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे n का मान 1 रखा, तो यहाँ पे हमें एक सूत्र मिल गया। देखिए इस सामान्य सूत्र में अगर हमने n का मान 1 रखा तो हमें एक सूत्र मिल गया, और यह जो सूत्र है यह एक कार्बनिक यौगिक का सूत्र है। तो ये हमारा क्या निर्माण होकर आया? ये एक कार्बनिक यौगिक निर्माण होकर आया। अब रहा बात कि इस यौगिक का क्या नाम है, क्योंकि देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना तो एक यौगिक तो होगा, तो ये एक यौगिक है। अब इस यौगिक का क्या नाम होगा हम वो IUPAC नामकरण करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसका IUPAC नामकरण देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका IUPAC नामकरण करना है, तो लिखेंगे इसका, आप लिख कर बनाएगा, कोई लिख कर बनाने से ज़्यादा याद होता है। इसका IUPAC नाम लिखिए, इंग्लिश में नेम लिखिए, कोई दिक्कत ना। क्या होगा वो देखिए, आप लिख के ही बनाएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आपने जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह आपने प्रैक्टिस कर लिया तो IUPAC नामकरण में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही आपको उसके यौगिक का सूत्र याद करने में दिक्कत होगा, बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप। देखिए हो गया। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे C और H4 निकल गया। अब इसका हमें नाम लिखा है, CH4 का क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, बस यहाँ पे एक सूत्र बन के आया CH4। ये एक रासायनिक सूत्र है और यह एक यौगिक का सूत्र है, कार्बनिक यौगिक का सूत्र है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। अब हम इसका नाम लिखेंगे। देखिए आपको नाम लिखने के लिए मैंने आपको ना इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि कुछ महत्वपूर्ण बातें वो आपको याद रखनी थी, और अगर आपने उसको याद करके आया, आपने उसको देखा और याद कर लिया तो बहुत अच्छा, आप इसका नाम लिख पाएंगे अपने आप से। और अगर आपने नहीं किया तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख लें और उसका पूरा याद कर ले, तब आपसे इसका नामकरण हो पाएगा। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि देखिए आपको कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए ये कार्बन श्रृंखला याद होना चाहिए। ये एक से लेकर 10 तक मैंने कार्बन श्रृंखला आपको बताया था, अगर नहीं पता तो आप अभी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक कार्बन श्रृंखला है, और इस कार्बन श्रृंखला को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या देखना है, मुझे, आपको तो ये बात पता है कि ये जो सूत्र आया वो किस समूह से आया है, तो वो समूह से आया है एल्केन समूह से। और एल्केन समूह में जब नाम लिखते हैं तो नामकरण में क्या जोड़ते हैं, तो वहाँ पे n जोड़ते हैं, ये आपको पता है पहले से ही। ठीक है, उतना आपको याद रखना है। अब आइए, अब आप यहाँ पे सूत्र पे आइए, तो n जुटेगा, आपको पता है पहले से, क्योंकि एल्केन समूह का ये सूत्र है, तो n जुटेगा। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कार्बन श्रृंखला कि कार्बन कितने हैं, तो कार्बन यहाँ पे मुझे 1 दिख रहे हैं, दिख रहे हैं पे कार्बन 1 है, तो यहाँ पे 1 अगर कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 1 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करना है, मेथ। तो मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपका इस्तेमाल कर लिया मेथ, सिंपल से मेथ लिख दिया। ठीक है, मेथ हो गया। अब आगे 1 कार्बन के लिए हो गया। चूँकि ये किस समूह का है, तो एल्केन समूह का है, और चूँकि ये केवल एल्केन है, केवल एल्केन है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है, केवल एल्केन है, तो ये एल्केन समूह का है। तो एल्केन समूह में क्या अनुग्रहण होता है, एल्केन समूह में क्या अनुग्रहण होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि एल्केन समूह में जो है n का अनुग्रहण होता है, यहाँ पे लिखा भी है n का, तो ये n, यानी आपका यहाँ पे क्या लगेगा, n लगेगा। ठीक है, तो n, अब चूँकि n को हम ऐसे कर सकते हैं +n लिख सकते हैं, और इसका हम क्या कर देंगे, संधि कर देंगे, मतलब इसको मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेथ तो है पहले से ही, और इस n का मतलब एकले होता है, तो इस a का मतलब एकले होता है, और न का न,
मिलके बन गया मेथेन। लेकिन यह जो सूत्र है, इस सूत्र का क्या नाम है? तो इस सूत्र का नाम है मेथेन। क्या नाम है इसका? मेथेन। तो देखा आपने कितना आसान है आईयूपीएसी नामकरण करना, बहुत आसान है, बस आप केवल मेहनत करते रहें। देखिए अभी हो गया पहला, हमने क्या किया, n का मान 1 रखा, तब यहाँ पे मेथेन का सूत्र आ गया फर्स्ट। अगला देखते हैं अगला क्या करते हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए क्या यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और लिखा गया था कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। वो क्या है? वो देखिए सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? तो कार्बन 1 है, तो 1 कार्बन हो गए। एच कितने हैं? 4 एच हैं। तो ये देखिए ध्यान से, 4 एच को ऐसे लिख सकते हैं, 1 एच यहाँ पे है और 1 एच यहाँ पे और 1 एच यहाँ पे, बिल्कुल चारों। देखिए 4 एच है और चारों एच ने क्या किया, एक एक हाथ पकड़ रखा है कार्बन का। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो किसी से साझेदारी कर सकते थे, और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या अब ये हाइड्रोजन क्या किया, इसने अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। और इसने क्या किया, इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझेदारी करके इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया, वैसे चारों ने किया। और कार्बन ने क्या किया, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन ने क्या किया कि 4 इलेक्ट्रॉन को एक एक करके इन चारों को साझेदारी कर लिया, चारों से साझेदारी करके क्या कर लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया। किसने? ये कार्बन ने। इस प्रकार क्या हो गया, इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इनका भी अष्टक पूरा हो गया। तो इनके बीच जो बंधन बन रहा है वो एक एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बन रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी से बनता है तो इसको सिंगल बॉन्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन देते तो डबल बॉन्ड बनता, 3 इलेक्ट्रॉन देते तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इनमें कौन सा बंधन है? देखिए ध्यान से, अभी तो फिलहाल कार्बन यहाँ पे एक ही है, एक ही कार्बन है, तो कार्बन के बीच तो कोई बंधन ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इससे माना जाता है। तो फिलहाल इसमें कोई बंधन नहीं दिख रहा है कार्बन के बीच। हाँ ये समझिए कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया एकल बंध। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी कि एल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड ही होता है। और ध्यान रखें, जब हम किसी कार्बनिक यौगिक को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखते हैं तो इसको कहते हैं संरचना सूत्र। क्या कहते हैं इसको? संरचना सूत्र। क्या कहते हैं इसको? संरचना सूत्र कहते हैं। अब अगला देखिए, हमने n का मान 1 रखा था किसमें? तो सामान्य सूत्र में। अब हम लिखते हैं n का मान 2 रखने पर, और n का मान 2 कहाँ रखने वाले हैं हम? तो एल्केन समूह में। और एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर से आपको याद रखने के लिए, CnH2n+2। बार बार आप बोलते रहें CnH2n+2। इस तरह अगर आप 10 बार बोलते हैं ना तो आपको ये आपको माइंड में याद हो जाएगा। CnH2n+2, CnH2n+2 किसका होता है? एल्केन समूह का होता है। किसका होता है? एल्केन समूह का। किसका सूत्र होता है? एल्केन समूह का। अभी हम एल्केन समूह ही पढ़ रहे हैं और एल्केन समूह में आ गए हैं दूसरे यौगिक का निर्माण करने के लिए n का मान 2 रखने के लिए। आइए तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका ये सूत्र है, इसी के हिसाब से आपका 2 रखाएगा। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, आपका अभी एल्केन क्या चल रहा है? एल्केन समूह चल रहा है। देखिए एल्केन समूह में 2 नंबर। अब एल्केन समूह ये है, इसमें हमें क्या रखना है? n का मान 2, तो यहाँ पे n है तो C का C और n के जगह 2, आगे H है, H का H, 2 का 2, फिर यहाँ पे n है तो n की जगह कितना रखना है? मुझे 2 रखना है, और आगे प्लस में 2 है, आगे प्लस में 2 है। इसे सॉल्व करते हैं अब इसे। देखिए C2 का C2, देखिए ध्यान से H और ये कितने हो जाएंगे? 2 दूनी 4 और ये प्लस में 2 रहेगा। अब क्या हो जाएगा? C2 का C2 और ये H हो जाएंगे कितने? 4 और 2 6 हो जाएंगे। इस तरह आपका एक और नया यौगिक तैयार हो गया। किसमें? एल्केन समूह के अंदर। समूह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, इसलिए इसको समूह कहते हैं। और इस समूह का दूसरा यहाँ पे यौगिक तैयार हो गया। अब देखिए, अब ये एक नया यौगिक है, अब इसका हम नाम देखते हैं, इसका IUPAC नाम। अब IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है? कार्बन कितने हैं? कितने कार्बन है? 2। और 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वो देखिए। 2 कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एथ। फिर आगे क्या है? आगे ये किस समूह का था? तो एल्केन समूह का। और एल्केन समूह के लिए क्या अनुकलन करते हैं, क्या जोड़ते हैं हम लास्ट में? तो एल्केन समूह के लिए जोड़ते हैं N। अब इन दोनों की संधि अगर कर दें तो बन जाएगा, एथ तो था और ये एकले और फिर ये 9 हो गया एथेन। इस तरह हमारा
दूसरा कार्बनिक यौगिक भी का निर्माण हो गया और साथ में उसका IUPAC नामकरण भी हो गया। तो आसान लग रहा है, आई होप आपको बहुत आसान लग रहा होगा। मैंने जानबूझ के इतने आसान से बता रहा हूँ। आगे बड़े बड़े भी आएंगे, चिंता ना करें, बहुत बड़े बड़े आएंगे, इतने बड़े बड़े कि आप खुद कहोगे वाह कितने बड़े बड़े। बस अभी पहले आप देख लो छोटे छोटे से, क्योंकि अगर हमें छत पे चढ़ना है ना तो पहले छोटा छोटा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चीज़ देख लेते हैं इसमें भी। देखिए कितने कार्बन है मेरे पास, 2, ये 2 कार्बन हो गए। और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो जाहिर सी बात है 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 6 है, तो बंटवारा हो जाएगा, 3 ये ले लेगा, 3 ये ले लेगा। तो अब मान लीजिएगा आप इसको 3 देते हो तो 3 ऐसे हो जाएगा, 1 2 3, और इसके पास भी 3 हो जाएगा, 1 2 3। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन के बाहरी कक्ष में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन ले लिया, बचे कितने इसके पास, 1 बचे। इसके पास क्या था कि इसके पास भी 4 हाथ थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन ले लिया, सब बचे कितने, इसके पास भी 1 बचा है, इसके पास भी 1 बचा है। तो सोचता है क्या कि हम क्या कर रहे हैं कि तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखो और मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखता हूँ, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, एक बंधन बनेगा। इससे हम क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कार्बन और कार्बन आपस में एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके जुड़ गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। तो एल्केन समूह के अंदर सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, देखिए ये, और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं, संरचना सूत्र कहते हैं। किसका भाई, इस यौगिक का। और इस यौगिक का नाम था एथेन। तो एथेन का जो क्या है संरचना सूत्र है वो ये है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए कौन समूह पढ़ रहे हैं हम, आपको याद होना चाहिए, आप कौन सा समूह पढ़े आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। तो आप पढ़े हो एल्केन समूह, एल्केन समूह के अंदर आप आ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, अब 3 नंबर देखेंगे। तो अब हम n का मान कितना रखेंगे, तो n का मान 3 रखेंगे, n का मान 3। इस तरह कहाँ तक रखेंगे, 10 तक रखेंगे। n का मान 3 रखने पर जैसे आप 3 रखेंगे, ठीक है 3। अब कहाँ रखना है आपको n का मान 3, कहाँ पे रखना है, तो एल्केन समूह में। और एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है, तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ, आपको ध्यान रखें। देखिए CnH2n+2 होता है। इसी सूत्र में आपको n का मान 3 रखना है। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ध्यान से, C है, C रख दिया हमने, और यहाँ पे n है, n की जगह कितना रखना आपको, n की जगह 3 रखना है, तो n की जगह आप 3 रखेंगे। और H लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 हो गया। और यहाँ पे n का मान कितना रखना है, तो n का मान आपको 3 रखना है। फिर आगे क्या है, प्लस में 2 है, प्लस 2 लिखना है। बस इतना कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए C3 आ जाएगा ये, और यहाँ पे H का H, और ये देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस में 2 है। अब C3 तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा, H 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक नया यौगिक का निर्माण हो गया। और अब ये इसका नाम क्या है वो देखते हैं हम। लिखेंगे इसका IUPAC नाम। अब इसका IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम क्या है, देखिए आराम से। IUPAC नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कार्बन को गिनना पड़ता है। कार्बन कितने, कार्बन 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या है नाम, क्या लिखेंगे, तो 3 कार्बन के लिए देखिए ध्यान से, 3 कार्बन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोप। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोप। और चूंकि एल्केन समूह है तो एल्केन के लिए क्या जोड़ते हैं, एल्केन के लिए N जोड़ते हैं। अब कुल मिला के क्या बन गया, तो बन गया ये प्रोपेन। देखा आपने, जो आपको केमिस्ट्री में फॉर्मूला हार्ड लगते थे, भारी लगते थे, वो बहुत आसान लगेंगे। जिसको देख के आपका माथा घूम जाता था, अब वो एकदम मक्खन की तरह लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। बस अच्छा लगे ना तो आप लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द वीडियो दे सकें। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो जिस तरह हमने n का मान कितना रखा था, n का मान हमने कितना रखा था, तो 3 रखा था। अब हम देखते हैं n का मान 4 रख के देखते हैं। लिखेंगे n का मान कितना रखने पर, 4 रखने पर। और ये 4 कहाँ रखने वाले हैं, एल्केन समूह में। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, ध्यान रखें।
तो n का मान कितना रखने वाले 4। अब एल्केन समूह का सूत्र क्या होता है, अभी आपको जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद याद हो जाएगा। फिर आपको पता हो जाएगा हाँ CN, तो n की जगह 4, फिर H होता है, फिर S2 होता है, फिर यहाँ पे n होता है, तो n की जगह फिर 4, फिर प्लस में 2 होता है। अब 2-3 बार सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सूत्र याद हो जाएगा। तो लिखने से ही सूत्र याद होगा, रट्टा मारने से कभी सूत्र याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप बनाएं, जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे मजा आएगा। मैं आपको वैसे भी ना नामकरण लिखना नहीं सिखा रहा हूँ, बल्कि सूत्र को निर्माण करना ही सिखा रहा हूँ, ताकि आप दिमाग में आपका चले ही नहीं कि हाँ ये सूत्र का नाम कैसे लिखाएगा। जरूरत नहीं है यार, पहले आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना सीख जाए, उसका नाम तो आप अपने आप से लिख पाओगे यार। पहले नामकरण करने से पहले आप क्या करो भाई, उसी को निर्माण करना सीख जाओ। नामकरण को दूर मारो, गोली मारो। पहले तो आप जो यौगिक का नाम लिख रहे हो, पहले यौगिक को ही निर्माण करना सीख जाओ कि वो बनता कैसे है। अब अगर ये आपको ये बात पता होगा कि यौगिक बनता कैसे, तो उसका नामकरण आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए अब C4 का C4 और ये 8, देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 और 8 2 ये 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है 10। ये अब एक नया यौगिक बन गया। अब इसका मुझे क्या नाम नहीं पता, ठीक है, इसका मुझे नाम नहीं पता। मैं क्या लिखूँगा, इसका IUPAC नेम लिखूँगा, इसका IUPAC नाम। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए C4 है ना, C4 के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तब C4 के लिए होता है ब्यूट, ठीक है, ब्यूट होता है ब्यूट। और अब चूँकि आपको पता है ये एल्केन समूह है, तो एल्केन के लिए क्या जोड़ेंगे हम, N जोड़ेंगे। क्या बन गया टोटल मिलके, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। जब आप एक बार इसे समझ जाएंगे ना, फिर बहुत फास्ट आप लिखोगे इसको, बहुत फास्ट लिखोगे। बस आप इसे एक बार समझने की कोशिश करें अच्छे से। मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें बहुत हार्ड लगती हैं वो थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है, आपके अपनी भाषा में और आपके अपनी लैंग्वेज में। शायद मैंने बस कोशिश किया कि अच्छा बता पाऊँ इसको, और अच्छे से कार्बनिक यौगिक का निर्माण करना बता पाऊँ, ताकि आप सीख पाएँ और आप इसका नामकरण अच्छे से कर पाएँ। चूँकि ये सारे मेहनत हम आप लोग के लिए करते हैं, तो कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए ज़्यादा बात नहीं और आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, अगला कौन नंबर। अगला हम क्या करेंगे, तो अगला आप समझदार हैं, आपको पता चल गया कि n का मान 4 तो रख चुके हैं। आप कितना रखेंगे, n का मान 5 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे, n का मान, सॉरी मान छूट गया, मान आप लिख लेंगे, मान मैं लिख देता हूँ, ठीक है। n का मान 5 रखने पर, अब जैसे n का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। और n का मान 5 कहाँ रखने वाले हैं भाई, इस फॉर्मूले के अंदर रखने वाले हैं, इसमें। तो क्या एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CN, C का C, N की जगह 5, फिर H हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे N होता है, तो N की जगह 5, फिर प्लस में 2 होता है। सॉल्व करें, C5 का C5 और यहाँ पे देखें S2 का S2, सॉरी ये देखा आपने 10, 5 दूनी 10 और 10 2 12 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 मैंने लिखा, ठीक है, ऐसे 12 लिखा। अब एक नया यौगिक है और इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखिए इसका IUPAC नामकरण बहुत आसान है। चूँकि एल्केन समूह पढ़ रहे हैं तो एल्केन में N ही जुटता है, डायरेक्ट बात है, एल्केन समूह पढ़ रहे हैं तो N जुटेगा। अब इसका हम क्या देखेंगे, इसका IUPAC नामकरण, इसका IUPAC नाम कैसे लिखना है, IUPAC नाम बहुत आसान है। C5 है, C5 के लिए क्या इस्तेमाल होता है देख लो आप, C5 के लिए क्या होता है देख लो आप, ये देखो C5 के लिए पेंट होता है, C5 के लिए पेंट होता है, तो C5 के लिए आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पेंट। और चूँकि एल्केन समूह में क्या जुड़ता है, N जुड़ता है। अब ये कुल मिला क्या बन गए, पेंटेन, तो हो जाएगा पेंटेन। इस तरह आपने IUPAC नामकरण देखा, किस समूह का, एल्केन समूह का। तो मैंने आपको N का मान 5 तक रख के बताया, और इसके बाद अगर आप N का मान 6, N का मान 7, N का मान 8 और N का मान 9 और N का मान 10 खुद से रख के देखें और उन सभी का नामकरण करके देखें, IUPAC नामकरण बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने ऊपर भरोसा होने लगेगा कि हाँ अब आप खुद किसी कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं और उसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगेगा बेहतरीन तरीके से, और आप अगले वीडियो का इंतजार करेंगे बिल्कुल। चलिए तो आज के इस यहाँ पे इस वीडियो में मैंने क्या किया, एल्केन समूह का एल्केन समूह का मैंने क्या किया, जितने भी कार्बनिक यौगिक बनाने के तरीके थे उसको बताया और उसका नामकरण बताने का तरीका बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत ही अच्छा लगा हो, और ना लगा हो तो कोई बात ना, आप डिसलाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी इस वीडियो में क्या कमी है। अगर आप बताते तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आप उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए तो फिलहाल तो और कुछ हम लोग क्या करते हैं कि इस एल्केन समूह में कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, क्या जो मुख्य बातें हैं। देखिए
इस समूह में क्या हो रहा था कि देखिए जब हमने n का मान कितना रखा था, n का मान 1 रखा था, तो यहाँ पे ये सूत्र आया था, देखिए CH4 आया था। अब देखिए डायरेक्ट भी चाहते तो हम इसका सूत्र लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, 1 सेकंड में लिख सकते थे और उसका नामकरण कर सकते थे 1 सेकंड के अंदर, बहुत फास्ट। देखिए कैसे, समझिएगा, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अब पहली बात है कि आपको कोई सीखना तो पूरा लिखना पड़ेगा, तो पूरा लिख के पहले सीख जाइए, फिर बाद में आप शॉर्टकट बनाना सीखिएगा। देखिए कैसे, आपको सूत्र क्या कह रहा था, सूत्र कह रहा था कि भाई देखिए C जितना भी रहेगा ना, उसमें क्या करना है आपको, H दुगना करना है और उसमें 2 जोड़ देना है, फिर ये एल्केन समूह का आएगा। तो दुगना करके 2 जोड़ना होता है, दिमाग में रखिए, दुगना करके 2। यहाँ पे C का मान 1 है ना, C 1 है ना, C 1 का दुगना कितना होता है, 2 होता है, और 2 में 2 जोड़े कितना होता है, 4 होता है। H उतने रहने वाले हैं 4, देखिए ये 4, C1 H4। अब बात समझिए, अगर C 2 है, देखिए C 2 है तो हमें क्या करना है, दुगना करके 2 जोड़ना है। तो 2 है ना, यहाँ पे 2 का दुगना कितना होता है, 2 का दुगना 4 होता है, और 4 में 2 जोड़ना है मुझे, क्योंकि दुगना करके 2 जोड़ना है। तो 2 देखिए फिर से, ये जो भी है C का दुगना कितना हो गया, 4, इसमें कितना जोड़ना है मुझे, 2 जोड़ना है, कितना हो जाएंगे 6, तो H उतने आ जाएंगे, C2 H6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार देखिए आगे, देखिए अगला आपने यहाँ पे देखिए N का मान कितना रखा है, 3 रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि C का मान कितना है, C का मान 3 है। अगर C का मान 3 है तो H का मान कितना होगा, तो कैसे करना है, 3 जो है ना आपका C का मान, उसको आप दुगना करते हो 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़ दे, क्योंकि दुगना करके 2 जोड़ना है आपको, तो ये हो गया 8 हो गया, तो ये आपके C3 H8 हो गया। यानी कि C जितना भी है उसका दुगना करके 2 जोड़ने पर H आ जाता है, किसका, एल्केन समूह का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, दुगना करके 2 जोड़ दिए, आ गया। फिर यहाँ पे C5 के लिए 5 दूनी 10, 10 2 12, दुगना करके 2 जोड़ दिए, ये आ गया। यानी एल्केन समूह, जितने भी एल्केन समूह हैं और एल्केन समूह जितने भी सूत्र हैं, उन सबको अगर आप लिखना चाहें तो बहुत आराम से लिख सकते हो। देखिए कैसे, समझिए, देखिए यहाँ पे समझिए, अगर पहले वाले की बात करें एल्केन समूह, देखिए फिर से मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा आपको, एल्केन समूह, और एल्केन समूह में क्या होता है, तो एल्केन समूह में भाई दुगना CnH2n +2 होता है, दुगना करके 2 जोड़ना होता है, ये एल्केन समूह का सूत्र है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, पहला एकदम फर्स्ट सिंपल है, अगर C का मान आपको 1 से शुरू करना है, C का मान 1 रखिए, तो H कितना होगा, तो 1 का दुगना 2 और 2 में 2 जोड़े 4 हो जाएगा, यानी कि पहला ये हो गया। फिर सेकंड कैसे होगा, फिर आप C का मान 2 कर दे, फिर इसका दुगना करके 2 करें, दुगना करके 2 जोड़े, तो 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो H का मान 6 आ गया। फिर उसी प्रकार क्या करें, दुगना करके आपको 2 जोड़ना है, C का मान 3 रखिए और दुगना करके 2 जोड़े तो H आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो गया। फिर क्या करना है आपको, C का मान कितना रखना है आपका, C का मान 4 रखना है। अब 4 रखें, अब इस 4 का क्या करें, दुगना करें 2 जोड़े, 4 दूनी 8 और 8 2 10 हो गए, तो H कितने हो गए आपके, 10 हो गए। फिर उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, C5 है आपका, दुगना करें 2 जोड़ दे, 5 दूनी 10, 10 तो 12 हो गए। इस तरह आगे देखिए C6 करिए, फिर दुगना करिए, 6 दूनी 12, 12 तो 14 हो गया। फिर आगे अगला आप इसका बताएं खुद, C7 का क्या होगा, 7 दूनी 14, 14 2 16, सिंपल, बिल्कुल सही। फिर C8 का देखिए, 8 दूनी 16, 16 2 18, ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए C9 का तो क्या होगा, C9 का 9 दूनी 18, 18 2 20। फिर C10 का देखिए, अगर C10 है तो 10 दूनी 20, 20 2 22। इस तरह आप H निकाल सकते हो। और इस तरह देखिए ये 10, ये आपके एल्केन समूह में 10 होते हैं, एल्केन समूह में 10 होते हैं, और इन 10 का मैंने क्या कर दिया, सूत्र लिख दिया, बस अब बारी ही इनका नाम लिखने की, सिंपल। अब आप देखिए मजे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पर रख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है, देखना यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ। देखिए या पहले पूरा चार्ट देख लो कि C1 के लिए कितना, C2 के लिए कितना, सबके लिए कितना रखा है वो देख लो, देख लिया। अब देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको आराम से, कितना आराम से आप इसका IUPAC नामकरण कर सकते हैं। इन सभी का आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नामकरण कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए सिंपल, C1 है ना, C1 के लिए क्या होता है, मैथ होता है। और चूँकि आपका एल्केन समूह का है, ये एल्केन समूह का है, तो N लगने वाला है, तो N कैसे लगाएंगे, एकले और 9 हो गया मेथेन, ठीक है, 2 मिनट। फिर उसी प्रकार क्या करेंगे देखिए C2 है ना, C2 के लिए क्या आप देख लीजिए, आप एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत ना। C2 के लिए एथ है, तो आप करेंगे एथ, और चूँकि एल्केन समूह में N लगता है तो N लगाइए, एथेन। फिर 3 के लिए होते हैं प्रोप, C3 के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप हो गया, N लगता है, N लगा दीजिए, प्रोपेन। फिर C4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूट हो गया, और चूँकि N लगता है, N लगा दीजिए, ब्यूटेन। फिर C5 के लिए पेंट होता है, पेंट लिखिए, और एल्केन में N लगता है, N लगाइए, पेंटेन। C6 के लिए क्या होता है, हैक्स होता है, इसमें N लगाइए, हेक्सेन। फिर C7 के लिए हेप्ट होता है,
हेप्ट लिखिए, एन लगाइए हेप्टेन, और सी 8 के लिए क्या होगा, सी 8 के लिए ऑक्ट होता है, तो ऑक्ट लिखिए और एन लगाइए ऑक्टेन। फिर यहाँ पे नॉन लिखिए और नॉन में एन लगाइए नॉन एन, फिर यहाँ पे डेक होता है और इसमें एन लगाइए डेकेन। इस तरह आपने एल्केन समूह के जितने भी कार्बनिक यौगिक के साधारण उनका आपने सूत्र देखा और उसका आपने आईयूपीएसी नामकरण देखा। ये सारे जो मैंने लिखा ना, ये सारे आईयूपीएसी नामकरण है, ठीक है क्या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फिर से यहाँ पे आप खत्म हो गए, लेकिन ये तो शॉर्टकट हो गया ना, लेकिन आपको कभी भी ना पहले शॉर्टकट नहीं करना है। पहले आपको मैंने जिस तरह एन का मान 5 तक रख के बताया उस तरह आपको पूरा क्लियर करना है, फिर आपको ये तरीका शॉर्टकट अपनाना है ताकि आपको याद हो पाए अच्छे तरीके से। बस यहाँ पे याद तो यही रखना है, आज के क्लास में याद रखना आपको कि एल्केन समूह का जो सूत्र है ये CnH2n+2 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो भाई सी जितना भी रहेगा उसका दुगना करके 2 जोड़ने पर ये निकल जाएगा। बस इतना आप दिन भर रात भर आज क्या करें, आप इसको भुगते रहें, हर बार जब सोते रहें, खाते रहें, नहाते रहें, कुछ भी करें, इसको भुगते रहें, CnH2n+2 CnH2n+2। इस तरह 10 बार 15 बार आप इसको बोले, दुगना करके 2 जोड़ना है, दुगना करके 2 जोड़ना है, दुगना करके जोड़ना है, मन में करते रहें। जितनी बार आप रिपीट कर लेंगे उतना ज़्यादा ये याद हो जाएगा, और याद कर लिए तो फिर आईयूपीएसी नाम लिखना बहुत आसान है। तो बस खाली आज एक समूह खत्म हुआ और डेली बाय डेली एक समूह खत्म करूँगा, एक समूह ही खत्म करूँगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो में पूर्ण रूप से आपको बताना है ताकि आपको कभी भी दिक्कत ही ना हो, आइंदा कभी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप पूर्ण रूप से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको एक दिन के अंदर एक ही समूह दे पाऊँगा, और जब पूरा समूह खत्म हो जाएगा तो लास्ट में अंत में पूरे समूह का जितने भी बहुत सारे समूह हैं उन सभी को एक साथ मिलाकर उन सभी का क्या करूँगा, नामांकन सिखाऊंगा एक वीडियो में बहुत बढ़िया से। तो काफ़ी अच्छा आएगा। फिलहाल तो अभी एक एक करके सीखते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।